1928 को भारत की रियासत गुजरात के एक कस्बे बांटवा में एक बच्चा पैदा हुआ। कुछ बड़ा हुआ तो उसे स्कूल में दाखिल करवाया गया, लेकिन इसे तालीम से कोई दिलचस्पी न थी। वो चौथी क्लास से आगे न जा सका। स्कूल छोड़कर उसने कपड़ों की एक दुकान पर मुलाजमत कर ली। ताहम जल्द ही वो इस काम से भी उकता गया और दोबारा स्कूल में दाखिल हो गया, लेकिन 2 साल बाद फिर तालीम को खैराबाद कह दिया। दरअसल वो कुछ मुख्तलिफ करना चाहता था, कुछ ऐसा जो दूसरे नहीं कर सकते थे। तकसीम बाई सगीर के बाद वो अपने ख़ानदान के हमरा हिजरत करके पाकिस्तान के शहर कराची में सुकूनत पजीर हुआ। उस वक्त उसकी उम्र 18 साल थी। 15 बरस की उम्र में उसने अपने मकसद का तयन कर लिया था। वो गरीबों की मदद करना चाहता था। वो उनकी हालत जार देखकर कुड़ता रहता। वो उनके दुखों का मुदावा करना चाहता था। उनके रस्ते जख्मों पर मरहम रखना चाहता था। वो उनके लिए अस्पताल, ट्रेनिंग सेंटर, फैक्ट्रियां बनाना चाहता था। इन ख्यालात का इजहार जब वो अपने दोस्तों से करता तो इसका तमस्खुर उड़ाते, ठठोल करते और उस पर फब्तियां कसते। वो कभी ऐसी बातों से दिलबर्दाश्ता नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपनी कामयाबी का यकीन था। क्या हुआ जो अभी उसके पास वसाइल नहीं थे। उसे अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने के लिए सरमाए की जरूरत थी, जिसके हुसूल के लिए इसने बाजारों में माचिस, पिंसलें और दस्ती रुमाल बेचने शुरू कर दिए, जो वो होलसेल पर खरीदता था। इन अशिया की फरोख्त से जो बचत होती वो इसे पस अंदाज करता रहा। कुछ रुपए जमा होने पर इसने एक हथरेड़ी खरीद कर उसे वो मोबाइल पान शॉप में तब्दील किया और पान बेचने लगा। दिन को वो पान बेचता और रात को एक डिस्पेंसरी में काम करता। ताहम कुछ अरसे बाद डिस्पेंसरी के मालिक से इख्तिलाफात की बना पर अलहदा हो गया। 1951 में उसने अपनी जमा पूंजी से एक दुकान खरीदी और उसे एक डॉक्टर की मदद से डिस्पेंसरी में तब्दील किया। ये मंजिल की तरफ इसका पहला बाकायदा कदम था। हर किस्म के काम छोड़कर वो फुल टाइम डिस्पेंसरी में रहने लगा। वो गरीबों को मामूली कीमत पर अद्वियात मुहैया करता। काम के बाइस जब वो रात को थक कर चूर हो जाता तो डिस्पेंसरी के बाहर बिछे बेंच पर ही सो रहता। वो खुश था, क्योंकि उसे अपने काम से इश्क था। लोगों ने इसके जज्बे, काम और खुलूस से मुतासिर होकर दिल खोलकर उसकी इमदाद की। जो फंड जमा हुआ इसमें से इसने एक वैन खरीदी और उसे एम्बुलेंस में तब्दील किया। उसने एम्बुलेंस पर गरीब आदमी की वैन का नाम लिखवाया। ये कराची जैसे बड़े शहर में दूसरी एम्बुलेंस थी। इससे पहले सिर्फ एक एम्बुलेंस काम कर रही थी जो रोड क्रॉस वालों के पास थी। खिदमत खुल्क के जज्बे से सरशार वर्कर उसके साथ शामिल होते गए। यूं कारवां बनता गया। कुछ अरसे बाद डिस्पेंसरी और एम्बुलेंस का नाम तब्दील करके ईधी वेलफेयर ट्रस्ट और ईधी एम्बुलेंस रख दिया गया। अब जान ही चुके होंगे कि यह किस शख्सियत का तज़किरा था। इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े फलाही इदारे के बानी अब्दुल सत्तार ईधी का, जिन्हें मौलाना ईधी भी कहा जाता है। ईधी एक कबीले का नाम था। ये गुजराती जबान का लफ्ज है जिसके मानी सुस्त और काहिल के हैं, लेकिन उन्होंने अपने काम से साबित किया कि वो सुस्त और काहिल नहीं हैं। 1978 में ईधी फाउंडेशन का क़याम अमल में आया। उनके रास्ते में मुखालफीन ने कांटे बिछाए, इल्ज़ामात लगाए और कत्ल की धमकियां दी, लेकिन वो नियत के सच्चे, हिट के पक्के थे। उनके इरादे चट्टान की तरह मजबूत और पहाड़ की तरह बुलंद थे। कोई धमकी, कोई खौफ उनके रास्ते की दीवार ना बन सका। उन्होंने इंसानी खिदमत को इबादत समझा। उन्होंने अपने मकसद को पा लिया। उनका एयर एम्बुलेंस का ख्वाब भी ताबीर पा गया। उन्होंने अपने काम को वसअत दी। मैटरनिटी होम, क्लिनिक, दीरुल अमान, पागल खाने, यतीम खाने बिल्ड बने, स्कूल और औरतों के लिए नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर बनाए। पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में भी इमदादी कामों के सिलसिले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 2006 में ईधी इंटरनेशनल एम्बुलेंस फाउंडेशन का क़याम अमल में आया, जिसके तहत दूसरे मुल्कों को रिफाही कामों के लिए अल्फाम वैलेंसीज मुहैया की जाती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ईधी एम्बुलेंस दुनिया की सबसे बड़ी फलाही एम्बुलेंस सर्विस है। उन्हें मुख्तलिफ मौक़े पर मुल्की और गैर मुल्की एजाज़ात से नवाजा गया।
ایک موقع پر انہیں منیلا شہر کے دروازوں کی چابیاں پیش کی گئیں۔ ایک غیر تعلیم یافتہ شخص نے وہ کام کر دکھایا جو اعلیٰ تعلیم یافتہ جینیس نہ کر سکے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ مقصد کا تعین، یقین کی قوت، جذبے کی طاقت اور انتھک محنت سے کسی بھی خواہش کی تکمیل، خواب کی تعبیر اور ناصب العین کو پا لینے کی یہی کنجیاں ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کامیابی کے حصول کے لیے تعلیم کا کردار 15% سے زیادہ نہیں ہوتا۔ کامیابی کے لیے مقصد کا تعاون اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کامیابی۔ بغیر مقصد کے کامیابی ناممکن ہے۔ اگر آپ گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو اپنی منزل کے بارے میں نہ بتائیں تو وہ آپ کو کیسے آپ کی منزل تک پہنچائے گا؟ نشانہ لگانے کے لیے ٹارگٹ کا ہونا ضروری ہے، لیکن یاد رکھیں، کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو پھولوں کی راہ گزر نہیں ملے گی، کانٹوں بھرے راستے پر چلنا ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں تو ہر بڑی کامیابی کے پیچھے آپ کو ناکامیوں، مشکلوں اور مصائب کے پہاڑ نظر آئیں گے۔ دنیا میں ہر کامیاب انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کامیابی کو پانے کے لیے ناکامیوں کے پل صراط سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا مقصد نیک نیت سچی، ارادہ مضبوط اور یقین کامل ہے تو کامیابی آپ سے دور رہ ہی نہیں سکتی۔